आंख बंद कर लेना, क्योंकि डर लग सकता है तुम्हें। तुम्हारी धड़कनें तेज हो सकती हैं, मन घबरा सकता है, लेकिन इस वीडियो के बाद तुम्हारे अंदर एक शेर भी पैदा हो सकता है। और हाँ, इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो ब्रह्मास्त्र की तरह तुम्हारे लिए इस कलयुग में काम करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स जरूर नोट कर लेना। देखो, ये दुनिया बहुत जालिम है साली, कुछ भी नहीं करने देती। चाहे बात ट्रेन पकड़ने की हो, बस चढ़ने की हो या बैंक जाने की हो, एक बड़ी सी भीड़ हर बार तुम्हारा रास्ता रोकेगी। कभी मुंबई की लोकल से सफर किया है? हर 2 मिनट पर ट्रेन आती है, लेकिन अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता तो तुम्हें तुम्हारी ट्रेन शायद 1 घंटे में भी ना मिले। लाखों लोग रोज लटक कर, भीड़ को चीर कर और पता नहीं कितनी धक्का मुक्की करके अपने काम पर जाते हैं और वापस घर लौटते हैं सुबह 5 से 7 और शाम को 5 से 8 के बीच। तो जिसने ट्रेन पकड़ ली ना, उसे एक अलग ही किस्म का मर्द समझा जाता है। देखो, अगले कुछ मिनट के लिए उस दुनिया की कल्पना करना जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर इंसान बुरा है। ये दुनिया जालिम है, हर इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा है। लोगों में हमदर्दी, इंसानियत सब मर चुकी है। लोग बदल चुके हैं, इंसान जानवर हो चुके हैं। एक निवाले के लिए जंग करनी पड़ती है, हर दिन सांस लेने के लिए लड़ना पड़ता है, पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ता है। उस दुनिया में तुम घर पर आराम से लेटे हो, तभी तुम्हें अचानक एक झटका लगता है। तुम उठते हो तो देखते हो कि सैकड़ों की भीड़ तुम्हारे घर को घेरे, हर तरफ से तुम्हारे घर पर पत्थर बरसा रही है। तुम्हारे घर को जलाने की भी सोच रहे हैं वो लोग। तुम खड़े खड़े वो सारे खौफनाक नजारे अपने घर की खिड़की से देख रहे हो। इतने में 4-5 हैवान लोग धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो किसी के पास बंदूक है, किसी के हाथ में मसाल है जो तुम्हें एक पल में जला देगी, तो वहीं किसी के हाथ में धारदार चाकू भी है। तुम पीछे हटते हो तो पहला डंडा चलता है, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती कि तुम बच जाते हो। लेकिन मामला यही नहीं थमता, बल्कि फिर वो मसाल चलती है और इस बार तुम्हारा कमरा जल जाता है। लेकिन फिर एक बार तुम बच जाते हो। अगली बार एक आदमी चाकू से तुम पर वार करता है, लेकिन इस बार फिर तुम्हारी जान बच जाती है। लेकिन तभी सन्न सी आवाज के साथ बंदूक से गोली निकलती है और तुम्हारे बदन को आर पार कर जाती है। 1 सेकंड में जिंदगी खत्म, और ये सारे लम्हे बस एक खौफनाक याद के साथ समाप्त हो जाते हैं। इस पूरी कहानी को कितने पन्नों में लिख सकते हो आप? शायद 2 या 3। लेकिन पता है, हर कहानी का पन्ना सिर्फ तुम्हारी नाकामी ही बयान करेगा, क्योंकि तुम हार गए, मर गए। सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि तुम लड़ नहीं पाए और भागते हुए कायरों की तरह तुम्हें मार दिया गया। लेकिन एक सवाल है कि साला मेरा कसूर क्या था? मैं तो घर पर आराम कर रहा था। ये दुनिया जालिम हो, हरामी हो तो अपने लिए हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी है और मुझे क्यों मारा गया? दोस्त, मारा तुम्हें नहीं, तुम्हारे हक को गया है। अब चलो, इस काल्पनिक कहानी के बाद तुम्हें एक हकीकत की बड़ी यादगार कहानी के साथ एक बार फिर आमने सामने कराता हूँ। क्लास में तुम फर्स्ट आ सकते थे, लेकिन कोई और आया, क्योंकि उसने तुम्हारा हक मारा और रिजल्ट के दिन तुम्हें बेइज्जत होना पड़ा। किसी का सपना होगा क्रिकेटर बनने का, तो कोई फुटबॉलर बनना चाहता होगा, कोई म्यूजिशियन, कोई एक्टर, तो कोई डांसर। तुम सब पढ़ाई से हटकर कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहते होंगे, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे सपना देखने के बाद आज तक कोई भी इंसान उस फील्ड में ना गया हो? जिस दिन सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ था और जिस दिन सचिन ने सोचा होगा ना कि उसे क्रिकेटर बनना है, उस दिन उसके साथ इसी देश में रहने वाले हजारों लड़कों ने ये सेम सपना देखा होगा। लेकिन उन हजारों लड़कों के हक को किसने हासिल किया? सचिन ने, विराट कोहली ने एंड ऐसे बहुत से बड़े लोगों ने। तुम सब भी जिस दिन ये सपना देखते हो ना कि तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, कुछ सालों बाद तुम तो नहीं बन पाते, मगर हाँ, कोई और बन जाता है, और जो बन जाता है उसने तुम्हारा हक मारा है। जब तुम बड़े हो रहे थे, जब तुम बड़े हो चुके थे, कोई अपना बड़ा घर बना रहा था, कोई बड़ी गाड़ी ले रहा था, तो कोई अपने सपनों का बड़ा महल खड़ा कर रहा था। क्या तुम ये सब डिजर्व नहीं करते थे? तुम करते थे। इन सब सपनों पर तुम्हारा भी उतना ही हक था जितना आज उस इंसान का है। लेकिन उसने तुम्हारे उस हक को मारा और तुमने अपने हक को, अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने मरने दिया।